हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। करंट अफेयर थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू पे डिस्कशन करेंगे और जिसके एडिशनल फैक्ट भी मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि पीछे पंजाब इलेक्शन कानूनगो का पेपर हुआ था और पुड्डा क्लर्क का पेपर हुआ था, जिसमें 70 से 80% सिलेबस गिल्ज मेंटोर ने जैसा करवाया था वैसा ही आप सबको मिला था। तो हम लोग इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। जैसा कि आगे हम लोग स्टैटिक्स के आप लेके क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पंजाब पुलिस, पंजाब पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर एंड पीपीएससी के अंदर जो फॉरेस्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज निकली है उसके लिए एक सीरीज चल रही है। आप उस सीरीज को कभी मत मिस करें, जहां भी आप जाएं जरूर आप देखें। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। उसके अंदर मिक्स हैं कि पुराने पेपरों के क्वेश्चंस हैं और नए कुछ क्वेश्चंस हैं। चाहे हम लोग उसको मैक्सिमम 10 मिनट्स का है, 20 मिनट्स का लेक्चर है, तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट, पीपी पंजाब पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल एंड एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। हम लोग सरकारी नौकरी के लिए आप तक वीडियो लेके आते रहते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। अगर आपने अभी तक गिल्ज मेंटोर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशनल थॉट है आप सबके लिए कि सक्सेस डज नॉट जस्ट फाइंड यू, यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट। यानी कामयाबी आपको कहीं से खोजेगी नहीं, कामयाबी को खोजने के लिए आपको उठना पड़ेगा, आलस त्यागना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, हौसला लेके आना पड़ेगा और आपको उस काम के लिए दिन प्रतिदिन मेहनत करनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी लेने के लिए मैंने आप सबको एक 3 महीने का शेड्यूल दिया है, उस लेक्चर को जरूर देखें कि आपको कैसे करना है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि 24 घंटे का दिन है, हर 1 मिनट पे अपना हिसाब रखें। आप जहां जाते हैं, जहां पढ़ते हैं, आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। गिल्ज मेंटोर आपके घर तक कोचिंग लेके आ चुका है और वो भी फ्री, आपसे कुछ भी पैसा नहीं लिया जा रहा। आप जरूर देखें और जिस प्रकार के आपको स्टडी मटेरियल की जरूरत है, जो लेक्चर चाहते हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में डाला करें। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज की सीरीज का। सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड 7.8 करोड़ टेक्सटाइल टूरिज्म कॉम्प्लेक्स इन मेघालय, सिक्किम, भूटान, नागालैंड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मेघालय इज द करेक्ट ऑप्शन है। मेघालय इज द करेक्ट ऑप्शन है। पेपर के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। सबसे पहले मेघालय की बात करते हैं। मेघालय के गवर्नर के बारे में एडिशनल फैक्ट बन जाते हैं, तो याद रखना है आपको, ठीक है। ताथा याद रखना आपको, ताथा घाटा रोए, ताथा घाटा रोए। मैं आपको लिख के भी बता दूंगा। मेघालय के गवर्नर हैं। यहाँ के सीएम के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मुझे देनी है। मैं आपको पेपर में पूछता रहूंगा, वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपको मुझे देते रहना है, ठीक है। बात करते हैं सेकेंडली, आपको याद रखना है इसके साथ एडिशनल फैक्ट आपको मिजोरम का पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कुमानम राजशेखरम आपने नेम याद रखना है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सेकेंडली, नागालैंड के जो गवर्नर हैं उनका नाम है पीबी आचार्य। याद रखना है आपको, नागालैंड के गवर्नर का नाम क्या है, पीबी आचार्य, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। सिक्किम की जहां तक बात आती है, सिक्किम के लिए पेपर में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं सिक्किम के, और यहाँ के सीएम के नेम आपने जरूर लिखने हैं, ठीक है। गंगा प्रसाद सिक्किम के कौन है, गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट बिल ऑन, याद रखेंगे आप, रिट्रेंचिंग अप टू 300 एम्प्लॉइज सन गवर्नमेंट अप्रूवल गेट द प्रेसिडेंशियल एसेंट। बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा असम होगा। क्या होगा, असम होगा। तो याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क यहां पर है, मानस नेशनल पार्क यहां पर है, और पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाएंगे सारे के सारे। यहाँ के सीएम की, असम के सीएम की बात करते हैं तो सब याद रखना है आपने, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम हैं और जगदीश मुखी यहाँ के कौन है, गवर्नर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु पार्टनर विद पेमेंट्स प्लेटफॉर्म फोन पे। याद रखना किसके बारे में पूछ रहा हूं, फोन पे। सबसे पहले तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए, ठीक है। ओयो है या मोबीविक है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, तो इसका जो सही आंसर होगा ओयो, ठीक है। आज की सीरीज का सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताना है कि ओयो की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। प्यारे बंधुओं, आप में से जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता होता जरूर सर्च आउट करके लिखने की कोशिश करें, और जिसके सबसे बेहतरीन आंसर होंगे गिल्ज मेंटोर ऐसे स्टूडेंट्स को आप में से सिलेक्ट करेगा और शॉर्टलिस्ट करने के बाद में आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट जॉइंट प्रोग्राम विद इंडिया टू ट्रेन अफगानिस्तान डिप्लोमेट्स। सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड अल्बेनिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा चाइना इज द करेक्ट आंसर। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। रियाद यहाँ की क्या है, कैपिटल सिटी है।
एंड सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी है। इंडोनेशिया की बात करते हैं, जकार्ता यहाँ की कैपिटल है, रुपया यहाँ की करेंसी है। चाइना की बात करते हैं तो बीजिंग यहाँ की कैपिटल सिटी है एंड करेंसी आपने चाइना की बताना है मुझे। आज की सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, अल्बेनिया की बात करते हैं, तिराना यहाँ की कैपिटल सिटी है और करेंसी आपने मुझे बताना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इमरजेंसी नेशंस प्लान लॉन्च बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का प्यारे बंधुओं करेक्ट ऑप्शन होगा, याद रखना है आपको पेपर के संदर्भ में, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी गवर्नमेंट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ये शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ज्यादातर एसएससी और आईबीपीएस एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये ध्यान रखना है आपने जितने भी स्टूडेंट्स आप में से पेपर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मच अमाउंट, यानी कितना पैसा कर्नाटका गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फॉर किसके लिए, उलाल प्रोजेक्ट के लिए। उलाल प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको मैं बता दूंगा। इसके लिए हमने एक अलग से लेक्चर तैयार कर रहे हैं जिसमें आपको सभी के सभी फैक्ट्स बताएंगे। 198 करोड़, 2000 करोड़, 197 करोड़ या 195 करोड़। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 198 करोड़ रुपया रखा गया। कर्नाटका की बात करते हैं तो बेंगलुरु यहाँ के कैपिटल सिटी है, एचडी कुमारस्वामी यहाँ के सीएम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री सेट टू होस्ट 2019 वर्ल्ड रिलेज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री है जिसने 2019 में वर्ल्ड रिलीज को होस्ट करने का प्लान रखा है, योजना बनाई है। जापान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा जापान। जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो है एंड यहाँ की करेंसी याद रखना आपको येन है। पाकिस्तान की बात करते हैं, इलाहाबाद यहाँ इस्लामाबाद याद रखना आपने यहाँ की कैपिटल सिटी है। रुपया यहाँ की करेंसी है। माफ करना प्रधानमंत्री हैं और आरिफ आलवी यहाँ के कौन है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। पेपर में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पाकिस्तान के लिए, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं सारे। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो रियाद यहाँ की कैपिटल है, सऊदी रियाल यहाँ की करेंसी है। इंडिया के फैक्ट्स आपको मालूम ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले बताना चाहूंगा कि ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यार शेयर करना बिल्कुल भी संकोच नहीं करें, फटाफट से आगे शेयर कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग एनेक्टेड लॉ डिड द बांग्लादेशी न्यूज़पेपर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डिजिटल सिस्टम एक्ट 2017, डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट 2018 या डेमोक्रेटिक सोशल एक्ट 2018 या हम बात करें कि डिजिटाइजिंग सर्विस एक्ट 2018। तो इसका जो सही आंसर होगा आप सबके सामने है, इसको नोट डाउन कर लें। ये है करेक्ट ऑप्शन आपका डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट 2018 के लिए। तो ये अच्छी बात है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो ढाका यहाँ की कैपिटल सिटी है, टका यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दे रखा है, फॉर विच कंपनी डिड आरबीआई अप्रूव द लाइसेंस टू ऑपरेट एज ए न्यू बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर क्या कहते हैं कि NBFC, यानी नॉन बैंकिंग की तरह काम होगा लेकिन बैंक का लेन देन इसमें नहीं होगा। तो ये है आपके पास दुस्के बैंक, या आपको याद रखना है कि क्रेडिटेक या नेक्स्ट है KFW बैंक रूपी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा। याद रखना आपके डेस्चे बैंक, या आपको पूछा जा सकता है कि बायर्न एलबी या क्रेडिटेक या KFW। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लें। जितने भी मैं आपको एडिशनल क्वेश्चंस करवाता हूं इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा आपको क्रेडिटेक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। बताना है इनमें से अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इनका नाम है प्रियांक कानूगो, दिनेश कार्तिक या सुरेश कुमार या स्वामी नाथन। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन है, यानी प्रियांक कानूगो। याद रखना है अपने प्रियांक कानूगो। तो ये प्यारे बंधु 10 क्वेश्चन थे और आपको मैं इसी प्रकार से आगे इसके 3 पार्ट दूंगा 10, यानी अगले क्वेश्चंस अगली सीरीज के अंदर हम ज्यादा क्वेश्चंस रखने की कोशिश करेंगे ताकि आप सबको आने वाले पेपर में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आगे जरूर शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और भी एडिशनल फैक्ट लेके आपके लिए आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक ख्याल रखें और पढ़ते रहें।